नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं BSSC CGL 3 के ज्ञान बिंदु का 8वां सीरीज, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अंतिम समय के रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। इसका पूरा विस्तृत विवरण और डिस्कशन हम आगे आइए देखते हैं। देखिए, मैं अब लेके आया हूँ ज्ञान बिंदु का 8वां अभ्यास प्रश्न सीरीज, जो कि BSSC CGL के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मैं डिस्कस करूँगा। ये BSSC CGL ही नहीं, आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा हैं सब के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश ताज द्वारा उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो ये 1858 में, ये 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ये लाया गया था। अगला प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा सीटों को कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है? तो 2%। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो राजा J. चेलैया समिति का गठन किया गया था। नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 1926 में की गई थी। सफारी वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। सफारी जो है वेबकिट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान पर कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात पायलट का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न से कौन सा होता है? ये सब लेफ्टिनेंट होता है। कंप्यूटर के एक मेनू में डैश लिस्ट होती है, कमांड लिस्ट होती है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है निकोलो कोंटी। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं श्री जगदीप धनकर, और 15वें राष्ट्रपति के रूप में लिए हैं। 15वां राष्ट्रपति बनी हैं सबसे पहले आदिवासी, ये बनी है 15वां राष्ट्रपति, ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। भारत के अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलिडोनियन अरावली पर्वत का निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ था। नदियां जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, वो है नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी जो है वो अरब सागर में गिरती है। निम्न से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने की संस्तुति करना। उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। निम्न से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? दशवंत थे। अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है? तो सेवा क्षेत्र में आय की अधिक असमानता पाई जाती है। वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था 1989 में। कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है? तो लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है मेंटल में। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बिहार से। चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ है? कश्मीर में हुआ है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ है, और ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। इसके लिए चारों बौद्ध संगीति के लिए आप पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं कि सब प्रथम द्वितीय तृतीय हर बौद्ध संगीति के कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन है, उसके किसके शासनकाल में हुआ। इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बना दिया है, वो आप पी के पार्थ यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। हाल ही में नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम मोदी ने किया है। राष्ट्रीय प्रतीक का ऊंचाई कितना है? तो 6.5 मीटर है।
इस शायर संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य और आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे। वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा। जिस हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब में सेनाओं में महिलाओं को शामिल करने का अधिकार दिया है। पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो गोल्फ में पोस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया है? तो 1 जून 1964 से। इनसे किसे लोक वित्त का संरक्षण कहा जाता है? तो महालेखा परीक्षक को लोक वित्त का संरक्षण कहा जाता है। भूचाल का अपकेंद्र क्या है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उपकेंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? तो यह है चिनाव नदी से। बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो कोसी नदी पर। निम्न से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो फायरवॉल। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में। किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए सागु बागु परियोजना शुरू की गई है? तो तेलंगाना। भूमि पर स्थिर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या है? तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। पटना कलम एक है, क्या है? चित्रकला शैली है। इनमें से किस स्थल से प्रथम खेत कृषि का साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से। लोकसभा अध्यक्ष निम्न से किसे त्याग पत्र सौंप पद मुक्त हो सकता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया था 1949 में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? बिहार में। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक को अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन शक्ति, देवी शक्ति। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर। दिल्ली सल्तनत ने किस शासकों में से मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न से क्या है? राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत होता है। भारत में महान्यायवादी का वर्णन आर्टिकल 76 में है। भारत में राष्ट्रपति के प्रसार पर्यंत रहता है, भारत जब तक चाहे राष्ट्रपति। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में है। निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन किया गया था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। एक पिंड की दूरी को आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तो शेष भाग v2 से यात्रा करता है। उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो होगा 2v1 × v2 / v1 + v2। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से है।
द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? तो श्यानता कहा जाता है। ग्लोबनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? जस्ता का। नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 प्लस 6HCl एरो A2AlCl3 प्लस क्या होगा? 3H2O होगा। NaCl में बंद होता है, आयनिक बंद होता है न्यूक्लियोसाइड है सुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। सही कर्म क्या है? कोशिकाएं उत्तक, कोशिका होगा सेल, सेल के बाद उत्तक बनता है, उत्तक के बाद अंग बनेगा, अंग के बाद अंग प्रणाली हो जाए। कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? लैक्रीमल ग्रंथि के आंखों में आंसू बनते हैं। एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गति स्वतंत्र कोटियां है तो 3। जल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक क्या है? स्नायु तंत्र है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल क्या है? क्लोरेला है। छुई मुई किस कुल का पौधा है? तो लेग्यूमिनेसी कुल का है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? ओम पावर -1 मीटर -1 ओम पर मीटर। 20 ग्राम जल का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री करने के लिए उष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है? 1 किलो कैलोरी। न्यूमेरिकल है। कॉपर परमाणु का आधा अवस्था ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? Ar3D10 4s1 होगा। इनसे कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती? अंतः प्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है परमाणु क्रमांक पर। समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है। बाष्पीकरण, आसवन और शोधन विधि सभी हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पारे Hg के 780 मिलीमीटर कॉलम द्वारा लगाने पर दाब क्या कहलाता है? एक वायुमंडलीय दाब कहलाता है। रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो प्लाज्मा। मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि को एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? तो अग्नाशय। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम सस्ता इलाज है तो एंटीबायोटिक है। ये था BSSC CGL और आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 75 प्रश्न। और इसी के साथ इजाज़त मैं लेता हूँ। आगे फिर अगला सीरीज लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए